बीते दिनों भारत के नेतृत्व में नई दिल्ली में G20 देशों की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में G20 देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया था। यूं तो इस बैठक में यूक्रेन युद्ध से लेकर कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सबका ध्यान खींचा अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों की मुलाकात ने। यूक्रेन युद्ध के बीच दो जानी दुश्मन देश रूस और अमेरिका भारत की धरती पर मिले और इस खबर ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। रूस और अमेरिका की मुलाकात कराने में भारत की भूमिका की तारीफ भी हुई। ऐसा लग रहा था कि रूस और अमेरिका के बीच इससे तनाव थोड़ा कम होगा, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल नहीं दिख रहा। भारत में रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद अब एक बार फिर से अमेरिका और रूस के बीच तनाव गहरा गया है। रूस और अमेरिका एक बार फिर से भिड़ गए हैं। अमेरिका और रूस एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। रूस और अमेरिका के बीच तनाव की वजह बना है रूसी सुखोई लड़ाकू विमान। अमेरिकी सेना के यूरोपीय कमान के मुताबिक 14 मार्च को ब्लैक सी के ऊपर एक रूसी सुखोई 27 लड़ाकू विमान अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन से टकरा गया। ये घटना तब हुई जब अमेरिका का रिपर ड्रोन और रूस के दो फाइटर जेट सुखोई 27 ब्लैक सी के ऊपर इंटरनेशनल वाटर्स में चक्कर लगा रहे थे। इस पूरे मामले पर अमेरिकी वायुसेना के जनरल जेम्स हेकर ने कहा, हमारा MQ-9 रिपर ड्रोन इंटरनेशनल एयर स्पेस में सामान्य तरीके से ऑपरेट कर रहा था, तभी इससे रूसी लड़ाकू विमान टकरा गया, जिसके बाद हमारा ड्रोन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इसके बाद रूस का विमान भी क्रैश हो गया। इस घटना में अमेरिका ने रूस को दोषी ठहराया है। अमेरिकी सेना का दावा है कि रूस का एक जेट अमेरिकी ड्रोन को टारगेट कर रहा था। हालांकि रूस ने अपने बयान में किसी तरह की टक्कर से इनकार किया है और कहा है कि अमेरिका ने खुद अपना ड्रोन क्रैश किया। अमेरिकी ड्रोन को क्रैश करने के मामले में अमेरिका ने रूस को खुली चेतावनी दी है। अमेरिकी सीनेट चक शूमर ने कहा कि मैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहना चाहता हूं कि इससे पहले कि आप दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने का कारण बने, अपने इस व्यवहार को रोक लें। बता दें कि रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन युद्ध के बाद से ही तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका यूक्रेन युद्ध के लिए सीधे तौर पर रूस को जिम्मेदार ठहराता है। अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़ा है। बीते दिनों राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने कीव भी पहुंचे थे। यूक्रेन युद्ध के बीच चूंकि अमेरिका और रूस अब एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं, तो पूरी दुनिया की नजर एक बार फिर से बाइडेन और पुतिन पर है कि वो अगला कदम क्या उठाते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।